अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 15 के ऊपर। को याद रखना है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 में हमको इंजरी की डेफिनेशन गिवन है एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 15 में हमको इलीगल एंड लीगली बाउंड की डेफिनेशन गिवन है। अब इन दोनों क्लॉजेस को हमको साथ में पढ़ना होता है। वी विल हैव टू रीड बोथ ऑफ दीज क्लॉजेस टुगेदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 को। यहाँ पे गिवन है that injury means any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी को एक बॉडीली हार्म कॉज कर रहा है, तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ए को हम पनिश नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दिस हार्म इज नॉट इलीगल। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ डॉक्टर एंड यहाँ पे बी इज अ पेशेंट एंड ए ने बी को यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि हम आपको ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। यानी यहाँ पे 50% चांसेस हैं कि बी ठीक हो जाए एंड 50% चांसेस है कि बी की डेथ हो जाए। अब सपोज ऑपरेशन के टाइम पे बी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे वी कैन नॉट से दैट द डॉक्टर हैज कमिटेड एन ऑफेंस। ये नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे कि डॉक्टर ने एक ऑफेंस कमिट किया, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर ने कोई इलीगल हार्म बी को कॉज नहीं किया। तो हम मानते हैं कि बी को यहाँ पे एक बॉडीली हार्म कॉज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए की तरफ से कोई इलीगल हार्म बी को कॉज नहीं हुआ है एंड दैट इज व्हाई ए विल नॉट बी पनिश्ड इन दिस केस। अब हम ये चीज पता कैसे करेंगे दैट वेदर एन एक्ट इज इलीगल और नॉट। इस चीज के लिए हमको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 15 देखना है। यहाँ पे गिवन है द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। अब इनका मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता। यानी अगर हमारे एग्जाम्पल में इन्हें कोई भी एक्ट कमिट किया होता जो बीएनएस के अंडर एक क्राइम है, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि बी को हमको पनिश करना चाहिए। बट हमारे एग्जाम्पल में इन्हें ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया है विच इज एन ऑफेंस अंडर बीएनएस। आगे देखते हैं हम यहाँ पे और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी इफ योर एक्ट इज पनिशेबल under a criminal law other than BNS, then we can say that your act is prohibited by law। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्ट को कमिट करते हो विच इज एन ऑफेंस अंडर यूएपीए एक्ट, तो यहाँ पे वी कैन से दैट योर एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। हमारे एग्जाम्पल में इन्हें ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया है जो किसी और क्रिमिनल एक्ट के अंडर पनिशेबल हो, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से दैट ए हैज कमिटेड एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब आगे देखते हैं हम और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। अगर आपने अपने एक्ट से एक सिविल लॉ का वायलेशन किया है, सपोज ए हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड ए ने यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस एक्ट ऑफ ए कैन बी ब्रॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ इलीगल। इसको भी हम एक इलीगल एक्ट मान सकते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल में ए ने कोई इलीगल एक्ट भी कमिट नहीं किया है, ए ने यहाँ पे बी का ऑपरेशन ही किया है एंड ए ने बी को पहले ही बता दिया था कि इस ऑपरेशन की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो हियर वी कैन नॉट से दैट ए हैज कमिटेड एन एक्ट व्हिच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। यहाँ पे तीनों में से कोई भी इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हो रहा है एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एन इलीगल एक्ट। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए ने बी को इंजरी कॉज करी है। अब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 को हम दोबारा से एग्जामिन करते हैं कि कब हम बोल सकते हैं कि इंजरी कॉज हो रही है। यहाँ पे गिवन है इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी हियर इंजरी कैन बी कॉज्ड बाय 4 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कैन बी अ बॉडीली इंजरी। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को असॉल्ट किया, तो यहाँ पे वी कैन से दैट ए हैज कॉज्ड बॉडीली इंजरी टू बी। या फिर देयर कैन बी अ मेंटल इंजरी एज वेल। सपोज ए ने बी के साथ मेंटल क्रुएलिटी करी है, ए हैज कॉज्ड मेंटल क्रुएलिटी टू बी, तो यहाँ पे भी वी कैन से दैट ए हैज कॉज्ड इंजरी टू बी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि रेपुटेशन को भी यहाँ पे कवर किया हुआ है। यानी अगर आप एक पर्सन को रेपुटेशन का लॉस देते हो, देन ऑल्सो वी कैन से दैट इंजरी हैज अकर्ड इन दिस केस। सपोज ए ने बी को डिफेम किया और डिफेमेशन इज एन ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता, एंड हेंस वी कैन से दैट ए हैज कॉज्ड injury to B as A has caused reputational loss to B। And last यहाँ पे given है property। यानी अगर आप एक पर्सन को प्रॉपर्टी का लॉस करते हो, तभी भी हम बोल सकते हैं
that an injury has been caused to the person. सपोज ए ने बी के घर में जाके थेफ्ट कमिट किया, अब यहाँ पे बी को प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, एंड थेफ्ट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता. तो यहाँ पे इलीगल एक्ट भी कमिट हो रहा है और प्रॉपर्टी का लॉस भी हो रहा है, एंड हेंस वी कैन से दैट एन इंजरी हैज बीन कॉज्ड टू बी. तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 15 के बीच में इस रिलेशन को हमको याद रखना है. इसके अलावा आप देखोगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 15 में लीगली बाउंड टू डू की भी डेफिनेशन गिवन है. फॉर एग्जाम्पल, यू विल ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. You will always have to respect the sovereignty of India. Omitting to respect the sovereignty of India will be an illegal act, and hence we can say that all Indians are legally bound to respect the sovereignty of India. यानी legally bound to do हम उस एक्ट को बोलेंगे जिसको omit करना illegal है. एक्ट को आप करना omit नहीं कर सकते हो.